निमन प्रणाम सर। मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 23। ओम साइला हुआ मरण भय भागा गाफिल मरने घना डरे। सतगुरु मिल्यो संतपत बतायो भ्राता चुगाई। मरने बहु उपकार करे रत्ना काया सौभत्ति लाभे पार गिराए जीव तिरे। पार गिराए स्नेही करनी जंपे विष्णु न दोए दिल करनी। जंपे विष्णु न निंदा करनी माड़ो कांद विष्णु के सरने। अतरा बोल करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की वाचा। रवणा ठवणा चवणा भवणा ताही परे रे रतन काया चे लाभे किसे विचारे। चे नविये नविये नवणी खविये खवणी जरिये जरणी करिये करणी तो सीख हुआ घर जाइए। रतन काया सांचे की डोली गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने। धर्म आचार्य शील संजमे सतगुरु टूटे पाइए। बात करें कि गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति कहा। एक बार ना तेली निवासी, तेली कौन होते हैं जो तिलों का तेल निकालते हैं, सरसों का तेल निकालते हैं, उन्हें तेली बोला जाता है। वो विष्णु के उपासक थे। गुरु महाराज जाम्बू जी ने उन्हें पाल देकर पवित्र किया था तो वो विष्णोई खिलाने लगे, विष्णोई पंथ में सम्मिलित हो गए। तो एक समय कुछ शिकारी जीव वन में जीवों को मारकर अपना भोजन पका रहे थे और उन तेलियों से तेल मांगा तड़का लगाने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया, विरोध किया और मना कर दिया। जीव हत्या के इस प्रकार से अनूठे विरोध से वे लोग राजकर्मचारी थे, शिकारी थे, वो सहन नहीं कर पाए और 1800 व्यक्तियों को चोट पहुंची थी। उस समय तेली जो बिश्नोई थे 1800 व्यक्तियों को चोट पहुंची थी। तब उनका हृदय पसीज गया, किनका, शिकारियों का, और उन्होंने उनसे और वो अपने मार्ग से पीछे हट गए। और यह घटना गुरु महाराज जाम्बू जी समराथल धोरे पर बैठे हुए अंतर मन से देख रहे थे और उनके जाम्बू जी ने देखा और वो हर्षित हुए और शरीर में एक उमंग सी लहर पैदा हो गई, भाव पैदा हो गया, रोमांचक दृश्य था। तो आसपास बैठे जाम्बू जी के विष्णोइयों ने पूछा कि ये देव आपको आज क्या हुआ, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, आप इतने खुश कैसे हो। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने इस शब्द का उच्चारण किया। आइए भवार सहित जाने। ओम साहिल्य हुआ मरण भय भागा गाफिल मरने छाया डरे। भावार्थ है, ये धर्मवीर पुरुष पवित्र हो चुके, यानी कि तेली है, ये पवित्र हो चुके हैं। काम क्रोध लोभ राग द्वेष कूड़ा करकट निकालकर साहिल्या हुए हैं। अब इन्हें मृत्यु से भय नहीं है, मृत्यु से डर नहीं है। वे लोग कभी भी धर्म रक्षा के लिए प्राणों की बलि दे सकते हैं। मतलब ये लोग कभी भी अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्याग दे सकते हैं, प्राणों को बलि दे सकते हैं। साहिल्या जन ही इस कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति है मतलब अपने धर्म का पालन करने वाला, उन्हें साहिल्य बोल जाता है, ये ही यह कार्य कर सकते हैं। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्राता चुगाई मरने बहु उपकार करे। क्योंकि इन धर्मवीर पुरुषों को सतगुरु मिल गया है, संतपथ बताया है और भ्रांति मिट गई है, इनके मन में जो शंका थी वो मिटा दी है। इसलिए भ्रम ज्ञान रहित, जो ज्ञान से रहित है, ये ज्ञानी जन बड़े आनंद से साहित मरने के लिए तैयार है। मतलब ये इनके पास ज्ञान है और ये ज्ञानी जन है, ये आनंद से अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार है, बलि चढ़ने के लिए तैयार है। ऐसे लोग अपने प्राणों का बलिदान देकर देश तथा धर्म का बहुत उपकार कर जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये देश और धर्म को बचाने के लिए अपने आप प्राणों को त्याग देकर अपने देश के लिए, अपने धर्म पर बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं। जैसे अमृता देवी ने किया था, तो ये कितना बड़ा उपकार था। अब वो कितनी फेमस है, अमर हो चुकी है वो। उनका नाम हम आज भी पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं। जब हम जाते हैं ना खेजरडी गांव में, तब वहाँ मंदिर है इनका बहुत अच्छा। रतन काया शोभंती लाभे पार गिराए जीव तिरे। पार गिराए स्नेही करणी। भावार्थ है, धर्म की रक्षा करते हुए प्राण छूट जाए तो भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर धर्म की रक्षा करोगे आप और आपके प्राण
चले जाए तो ये कोई आपका प्राण है, आपका बलिदान है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसे इस शरीर से छूटने के बाद आगे स्वर्ग में जाने के लिए दिव्य रतन शरीर काया मिलती है। मतलब उसने इतना बड़ा उपकार किया कि उसे स्वर्ग ही मिलेगा, उसे स्वर्ग रूपी काया मिलेगी, स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलेगा। सभी जीवों पर स्नेह भाव हो, जिस व्यक्ति का सभी जीवों पर, ये नहीं स्पेशल कोई एक जीव पर, सभी जीवों पर स्नेह भाव हो, इसलिए स्नेह करनी होनी चाहिए, इसलिए स्नेह होना चाहिए। जंपो विष्णु ने दो दिल करनी, जंपो विष्णु ने निंदा करनी। भावार्थ है, स्नेह करने के लिए एकाग्र मन प्रेम भाव से विष्णु का स्मरण करो। अगर आप स्नेह करना चाहते हो, स्नेह भाव रखना चाहते हो, तो आपको एकाग्र होकर विष्णु जी का स्मरण करना पड़े। वही तुम्हारे हृदय में प्रेम भाव जगाएंगे। विष्णु जी हमारे हृदय में प्रेम भाव जगाएंगे। प्रेम स्नेह की बाधक पराई निंदा करते हुए समय को कभी नष्ट न करें। अपने समय को किसी की निंदा करते हुए, बेफालतू में बकवास करते हुए, दूसरों की निंदा करते हुए कभी भी अपना समय नष्ट न करें। माड़ो कांध विष्णु के सरने, अत्रा बोल करो जे साचा, तो पार गिराए गुरु की वाचा। भावार्थ है, विष्णु परमात्मा की संगति ग्रहण करके धर्म तथा जीव रक्षात अपने शरीर को उन हथियारों के आगे स्थिर कर दो, हथियारों के आगे स्थिर कर दो, अपने जीव की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। यदि तुमने सच्चाई से विष्णु की शरण ग्रहण की है, यदि तुम्हें सच्चाई से विष्णु भगवान की शरण ग्रहण की है, तो वे शिकारी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यदि इतने बताए हुए गुरु के वचनों पर सत्यता से चलते हो, तो वह सतगुरु का वचन है कि निश्चय ही तुम लोग संसार सागर से पार उतर जाओगे। निश्चय ही तुम लोग संसार सागर से पार उतर जाओगे, यदि तुम्हें तुम्हारे विष्णु जी पर और तुम्हारे गुरु पर विश्वास है तो, और उनके बताए हुए धर्म पर, उनके नियमों का पालन कर रहे हो तो, जीवों की रक्षा करने के लिए अपनी प्राण देने के लिए तैयार हो तो। रवणा ठवणा चवणा भवड़ा, ताही परेरे रतन कायाचे, लाभे किसे विचारे। भवार्थ है, स्वर्ग में गंधर्वों द्वारा गायन, गंधर्व होते हैं वो, उनके द्वारा गायन, अप्सराओं द्वारा नृत्य, अप्सराएं होती है वहाँ जो डांस करती है, आलीशान भवनों में चंवर डुलाना आदि अस्थायी सुखों से भी परे अन्य लोक हैं। यानी कि अस्थायी इनसे भी और अन्य लोक भी है। यहाँ पर दिव्य रतन दृश्य काया प्राप्त करके पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर पहुंचने के लिए अच्छी काया चाहिए, निर्मल हृदय चाहिए, दिव्य रतन प्राप्त करना होगा। आपको ज्ञान की जरूरत है, स्मरण करना पड़ेगा। जे नविये नवणी खविये खवणी, जरिए जरणी करिए करने, तो सीखा हूँ अगर जाइयो। भवार्थ, यदि इस संसार में नमन करने योग्य व्यक्ति नमन करते हुए, अर्थात निर्भयानी होते हुए, यानी कि बिना अभियान के, क्षमा करने योग्य जगह पर भी क्षमाशील होते हुए, जरना करने योग्य स्थान जरना करते हुए और कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन करे, तो आप लोगों को यह सीख है कि अपने घर वापस जाओ। मतलब आप अपने कर्तव्य का पालन करते हो तो अपने घर वापस जाओ। अपना घर कौन सा है? यानी कि जहाँ से हमने जन्म लिया है, जहाँ परमात्मा का घर अपना होता है। यहाँ तो ये दुनिया तो 4 दिन का बसेरा, कोई किसी का नहीं है। रतन काया सांचे की डोली, गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने, धर्म आहारे शील संजमे, सतगुरु टूठे पाइए। भावार्थ है, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए जिस रतन काया की आवश्यकता पड़ती है, वह काया सतगुरु की अपार कृपा से कैवल्य ज्ञान, धर्म संबंधी आचार विचार, शील तथा इंद्रियों से संयम रूपी ढांचे में डलती है। भावार्थ है, यानी कि समझाने का है कि इंद्रियों को अपने वश में करना, संबंधी आचार विचार, शील का पालन करना, शील धर्म का, इसके लिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ आपको हमारी शब्द संख्या 23 समझ आई होगी, और कहीं गलती हो तो छोटी बहन बेटी समझकर माफ़ कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी शब्दवाणी का प्रचार हो सके। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू विश्नोई।